नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो आपको नहीं है। यदि किसी प्रकार की परेशानी आपको हुई तो वो परेशानी आपको नहीं होगी, वो परेशानी मुझे होगी। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की परेशानी आपको आए। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो आपको नहीं आ रही है भैया जी। फिर माहौल बना के रखेंगे, भौकाल जारी रखेंगे। फटाफट से बताइए, चीजें आपकी कैसी चल रही हैं। ठीक है, फटाफट बता दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। बताइए फटाफट, कैसे हैं आप लोग। चलो बाबू, स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऑल गुड सर। आज हमारे पास भारत चलता है कैसे पुस्तक आ गई है। कैसी लगी सुष्मिता वो किताब। फटाफट स्टार्ट करें, वी आर स्टार्टिंग। मैंने कहा था कि आज आपकी आज आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, बट आज नहीं हो पाएगी। हमें कल की क्लास और लेनी पड़ेगी राजपूत के लिए। राजपूत की क्लास कल रहेगी। आज हम साउथ इंडियन किंगडम्स को ही कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। समय अगर बहुत ज्यादा, मैं खींचूंगा नहीं कि भाई बहुत जबरदस्ती नहीं खींचूंगा मैं, ठीक है। जितना जरूरी होगा उतना तेज चलेंगे, जितनी आवश्यकता होगी उतना तेज चलेंगे। इज दिस द लास्ट क्लास? दिस इज नॉट द लास्ट क्लास। विल कंप्लीट राजपूत टुमारो। ठीक है, मैं वो नहीं हूं कि देखो, आई हैड नॉट टेक पर क्लास पेमेंट। मैं पर क्लास पेमेंट नहीं लेता, राइट। आगे बढ़िए। मेरी भी कुछ आदर्श है, मेरी भी कुछ बातें हैं। लग जाएगी एक क्लास और, लग जाएगी तो क्या हो गया। कौन सा आपका पेपर कल है, हा? तो बाबू, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। महेंद्र वर्मन के बारे में मैंने बताया था। महेंद्र वर्मन इतना ज्यादा शक्तिशाली राज्य नहीं था, ठीक है। चलिए, अब हम इसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि महेंद्र वर्मन के बाद जो अगला राजा होता है उसके बारे में हमें बात करनी होगी, जो कि एक जरूरी शासक है। तो महेंद्र वर्मन का आप देख लेना। महेंद्र वर्मन के बाद जो अगला राजा आता है वो आता है नरसिम्हा देव वर्मन। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट भी कहा जाता है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट कहा जाता है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इसके बाद बाबू, ये मेरे नहीं, मैं हमेशा पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब से लेके जब तक मेरी सांस चलती रहेंगी तब तक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। दैट इज द पॉइंट। मैं पढ़ाना तो कभी बंद नहीं करने वाला। अबे तुम्हारे बैच में कंप्लीट हो जाएगा ना तुम्हारा बैच, ये तो बस उसके बाद आपका जो सिलेबस होगा, अगला सिलेबस पूरा कराऊंगा। क्या रे, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप बोर नहीं होते सेम चीज पढ़ा के। तो भाई मैं नहीं होता, क्योंकि मैं सेम नहीं पढ़ा रहा होता। चीजों में और ज्यादा डेप्थ, और ज्यादा चीजें आप यहां पर लिखता हूं, ठीक है। चलिए, ठीक है। हाँ, मैं अपने पिताजी का बहुत सम्मान करता हूं। महेंद्र वर्मन के बाद आप लिखेंगे नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन के बारे में लिखेंगे। नरसिंह वर्मन के बारे में लिखेंगे। नरसिंह वर्मन बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। नरसिंह वर्मन बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, ठीक है। इसका पूरा नाम नरसिंह वर्मन है। इसको देव मत लिखना, नरसिंह देव मत लिखना बच्चे, नरसिंह वर्मन कृपया करके लिखना। नौ, इसका जो शासनकाल है 630 से शुरू होगा, 630 एडी से स्टार्ट होगा। और बाबू ये जाएगा 668 तक जाएगा, ठीक है। 668 तक जाएगा, तो वो भी फटाफट से लिख लीजिए। नरसिंह, पता है मैं नए कलर से लिखता हूं आज इसे। आप वो मत करो, देर मत करो। मैं थोड़ा तेज हाथ चलेगा आज, थोड़ा सा देख लेना। नरसिंह वर्मन आपको देखने को मिल जाएगा 630 से लेके 667 सीई आपको देखने को मिल जाएगा। 630 से लेके स्टार्ट होगा, 668 अड़सठ अड़सठ तक इसका टेन्योर जाएगा पूरा। इसके बारे में हम बात करते हैं। ये वो आदमी है, ये वो आदमी है जिसके द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए गए थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर इसी ने बनवाए थे, ठीक है। चलिए, याद रखना। बाबू, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हम देखने को मिलते हैं। एक बार में इसको पूरा खत्म कर देता हूं।
ये लीजिए, नरसिंह वर्मन, सिंह वर्मन पहला। महामल्ल की उपाधि इसने धारण करी है, महामल्ल की उपाधि धारण की है, महामल्ल उपाधि धारण करी, उपाधि धारण करी, महामल्ल की उपाधि धारण करी। दूसरा, श्रीलंका अभियान इसी ने किया था, श्रीलंका का अभियान किया, का अभियान किया, अभियान किया। चालुक्यों को हराया, चालुक्यों को हराया, चालुक्यों को हराया, चालुक्यों को हराया। He defeated Chalukyas. He defeated Chalukyas. He defeated Chalukyas. ठीक है। He expedition to श्रीलंका, expedition to श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका का एक्सपीडिशन किया था। महामल्ल का टाइटल लिया था, महामल्ला का टाइटल लिया था, महामल्ला का टाइटल लिया था। और तीसरी बात, चीनी यात्री ने भी इसके समय में दौरा किया था, एक चीनी यात्री ने इसके समय में दौरा किया था। चीनी यात्री का नाम लिखिएगा, हैंसवांग ने, हैंसवांग ने इसके शासनकाल में कांची का दौरा किया था, हैंसवांग ने कांची का दौरा किया था, हैंसवांग ने इसके समय में कांची का दौरा किया, हैंसवांग ने इसके समय में कांची का दौरा किया, इसके समय में कांची का दौरा किया, कांची का दौरा किया, दौरा किया। हैंसवांग विजिटेड इन हिज टेन्योर, हैंसवांग विजिटेड इन हिज टेन्योर, हैंसवांग विजिटेड इन हिज टेन्योर, टेन्योर एट कांची, एट कांची। हैंसवांग ने इसके समय में कांची को विजिट किया था। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए। कांची के अंदर कैलाशनाथ मंदिर इसने बनवाया है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर इसने बनवाया है। प्रणाम भाई साहब। कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया, कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया, कैलाशनाथ मंदिर बनवाया, बनवाया, कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, टेम्पल बनवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए, मोनोलिथिक शैली में, मोनोलिथ शैली में, मोनोलिथ शैली में, मोनोलिथ शैली में, शैली में, मोनोलिथ शैली में रथ मंदिर बनवाए थे। कांची के रथ मंदिर बनवाए थे, कांची के रथ मंदिर बनवाए, रथ मंदिर बनवाए, कांची के रथ मंदिर बनवाए थे। मेड रथ टेम्पल्स ऑफ, मेड रथ टेम्पल्स ऑफ, रथ टेम्पल्स ऑफ कांची, मेड रथ टेम्पल्स ऑफ कांची, रथ टेम्पल ऑफ कांची इन मोनोलिथ, एक ही पत्थर को काटकर, यानी मोनोलिथ, लिथ का मतलब होता है पत्थर, एक ही पत्थर को काटकर इसने बनवाए। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना। इसके समय में एक विद्वान रहा करता था, दंडी, संख्या 7 थी। मेरे बच्चे उसको शब्द पैगोडा बोलते हैं। कांची के अंदर जो रथ मंदिर है, इसके अंदर जो बनवाए गए मंदिर हैं, 7 संख्या उनकी थी, बट उसमें से जो पंचम है वो जरूरी है। ठीक है, पंचमुख जरूरी है। 5 इंपोर्टेंट आपको देखने को मिलते हैं, 5 इंपोर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? युधिष्ठिर रथ सबसे बड़ा है, युधिष्ठिर रथ, युधिष्ठिर रथ सबसे बड़ा है। देन अर्जुन रथ है, देन भीम रथ है, नकुल सहदेव है, नकुल सहदेव रथ है, नकुल सहदेव रथ है।
और इसके बाद आपको लास्ट में देखने को मिल जाता है द्रौपदी रथ, सबसे छोटा है। द्रौपदी रथ, इसको पंचरथ बोलते हैं। द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, युधिष्ठिर सबसे बड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके समय में दंडी नामक विद्वान रहा करता था। दंडी नामक विद्वान था, दंडी विद्वान रहा करता था। दंडी विद्वान रहा करता था, दंडी। दंडी नाम का स्कॉलर इसके समय में रहा करता था। दंडी के द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी जिसको कहा जाता है दश कुमार चरित्रम। दश कुमार चरित्रम कहा जाता है, इसको कहा जाता है दश कुमार चरित्रम। दश कुमार चरित्रम कहा जाता है। फटाफट नोट करिए, दश कुमार चरित्रम इसको कहा जाता है, फटाफट नोट करिए। मोनोलिथ का मतलब होता है एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई शिल्पकारी। एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई शिल्पकारी को कहते हैं। फटाफट बताइए। नोट कर लिया बाबू? क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं है पल्लवी। सर ये जैन अनुयायी था, ऐसा कहा जाता है। एक बच्चा जो कह रहा है सर क्या ये जैन अनुयायी था, नहीं, ही वॉज नॉट जैन अनुयायी। बाबू ये भगवान विष्णु, भगवान शिव की पूजा किया करता था। जो हैंसवांग जब आया था तो हैंसवांग ने कहा था कि नरसिंह वर्मन के समय पर न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी परम प्रताप था, ये कहा जाता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं बाबू। नरसिंह वर्मन के बाद अगला रूलर आपको जो देखने को मिलता है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए अगले रूलर के बारे में। अगला रूलर है महेंद्र वर्मन टू। महेंद्र वर्मन टू डालिए। महेंद्र वर्मन और परमेश्वर वर्मन डाल लीजिए हेडिंग। महेंद्र वर्मन और परमेश्वर वर्मन हेडिंग डाल लीजिए। महेंद्र वर्मन और परमेश्वर वर्मन हेडिंग डाल लीजिए। महेंद्र वर्मन, परमेश्वर वर्मन। महेंद्र वर्मन और परमेश्वर वर्मन। परमेश्वर वर्मन, ईश्वर वर्मन।
वो महेंद्र वर्मन टू है ये, अल्प शासन है इसका। 668 से लेके 670, इसका शासनकाल फिर भी ठीक है। 670 से लेके 695, दोनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्प शासन रहा, अल्प शासन रहा क्योंकि हत्या, क्योंकि चालुक्य वंश के द्वारा हत्या की गई है। चालुक्य वंश के द्वारा हत्या की गई है क्योंकि, आप लिखिएगा, विक्रमादित्य प्रथम ने मार डाला, क्योंकि चालुक्यों के, विक्रमादित्य प्रथम ने मार डाला क्योंकि चालुक्यों के, क्योंकि चालुक्यों के विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य प्रथम ने मार डाला, ने हत्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, चलिए। किल्ड बाई, ठीक है, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य फर्स्ट ऑफ चालुक्य। ये परम प्रतापी शासकों में से एक है, परमेश्वर वर्मन, परमेश्वर वर्मन, परमेश्वर वर्मन परम प्रतापी शासकों में से एक है, परम प्रतापी शासक था, परम प्रतापी शासक है ये। रीजन क्या है, इसने गंग वंश को हराया, गंग वंश को हराया, डिफीटेड गंग्स। बाबू गंग वंश कहां पर थे, उड़ीसा में थे, उड़ीसा के गंग वंश को हराया। उड़ीसा के गंग वंश में ही एक नरसिंह देव द्वितीय था जो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा, इसने चालुक्यों को हराया, चालुक्यों को भी हराया, चालुक्यों पर स्थायी विजय प्राप्त करी, परमानेंट विजय प्राप्त करी, स्थायी विजय प्राप्त करी। दोबारा चालुक्यों ने इन पर अटैक नहीं किया है। डिफीटेड चालुक्यास, चालुक्यास, चालुक्यास को भी इसने हराया था। कृपया करके बाबू नोट करिए, फटाफट नोट करो बाबू।
ठीक है चलिए। हाँ बहुत बढ़िया। सब मुगल एम्पायर नहीं पढ़ाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे भाई, मुगल एम्पायर भी पढ़ाए जाएंगे, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, छूटेगा कुछ नहीं, उस बात से आप निश्चिंत रहिए, कुछ छूटा जाएगा नहीं। नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात करते हैं बाबू, अब नरसिंह वर्मन द्वितीय, आई एम सॉरी अबाउट इट। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात करते हैं, इनके बाद अगला रूलर आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय, हेडिंग डालिए नरसिंह वर्मन द्वितीय, 695 से 722, नरसिंह वर्मन द्वितीय लास्ट रूलर हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि बड़ा कोई पावरफुल रूलर नहीं आया है। नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, द्वितीय 695 से लेकर 722 एडी तक या सी तक कह सकते हैं आप रहा था। ठीक है, कृपया करके इसके बारे में लिखिए, इसके बारे में लिखते हैं हम। इसकी उपाधि है राज सिंह, राज सिंह उपाधि है, राज सिंह उपाधि है, इनकी उपाधि है राज सिंह, उपाधि क्या है बाबू इनकी, राज सिंह उपाधि है, टाइटल है राज सिंह, राज सिंह टाइटल है, राज सिंह इनका टाइटल है। नरसिंह की अरे ये क्या लिख दिया है मैंने, ठीक है। इन्होंने मामल्लपुरम के अंदर शोर मंदिर को बनाया था, मामल्लपुरम के अंदर शोर मंदिरों को इन्होंने बनाया था। आगम प्रिय शंकर भक्त इनकी उपाधि है, आगम प्रिय शंकर भक्त, आगम प्रिय और शंकर भक्त, शंकर भक्त इन्हीं की उपाधि है, आगम प्रिय और शंकर भक्त, ये भी आप लिख सकते हैं, आगम प्रिय शंकर भक्त इन्हीं की उपाधि है। जैसे मैंने बताया मामल्लपुरम में, मल्लपुरम, मामल्लपुरम में, मामल्लपुरम में शोर मंदिर इन्होंने ही बनाए थे, जो आज की डेट में यूनेस्को साइट है, शोर मंदिर इन्होंने ही बनाए हैं, शोर टेम्पल, तमिलनाडु, मामल्लपुरम कहां है, तमिलनाडु में, तो शोर टेम्पल इन्होंने बनाया है, शोर टेम्पल इन्होंने बनाए। ठीक है चलिए, कैलाशनाथ मंदिर का जो स्ट्रक्चर बचा हुआ था उसको पूरा कराया। ठीक है, याद रखना सर, भक्ति सूफी आंदोलन बाबू मैं आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाता हूं, भक्ति सूफी आंदोलन इसमें मैं नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो वो आर्ट एंड कल्चर की क्लास आपकी लगेंगी, आपको पता लगेगा, टेंशन मत लो। ठीक है लोकेश भाई, एंड ये पूछा था रमन भाई ने, तो इसके अलावा अगला पॉइंट आप इसमें लिख लीजिएगा, कैलाशनाथ मंदिर का बचा हुआ हिस्सा पूर्ण कराया, कैलाशनाथ मंदिर का, मंदिर कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु का निर्माण पूर्ण कराया, निर्माण पूर्ण कराया। स्टार्ट किसने करा था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने स्टार्ट करा था, इसको पूर्ण कराया, नोट करिए। ठीक है चलिए, ओके चलो जी बाबू, आपको कंप्लीट नोट्स मैं ही उपलब्ध करा दूंगा। सुष्मिता थोड़ा सा एक इशू हो गया था तो उसको रिजॉल्व कर रहे थे।
सब लोग लगे हुए हैं यहाँ पर, मैं क्या बताऊं। ठीक है, पूरी टीम बैठी हुई है यहीं पर। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट रूलर जो इसके बाद आपको देखने को मिलता है, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रूलर आपको देखने को मिल जाएगा, नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन द्वितीय आपको देखने को मिल जाएगा, नंदी वर्मन द्वितीय देखने को मिल जाएगा, नंदी वर्मन द्वितीय देखने को मिल जाएगा, नंदी वर्मन द्वितीय, द्वितीय आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद एक रूलर आपको देखने को मिलता है बाबू, नंदी वर्मन द्वितीय। भगवान विष्णु का उपासक और विद्या के महान संरक्षक हैं। कांची के वैकुंठ पेरुमल मंदिर को, वैकुंठ वैकुंठ पेरुमल मंदिर को, पेरुमल मंदिर, कांची वैकुंठ पेरुमल मंदिर इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। कांची का वैकुंठ पेरुमल मंदिर इन्होंने ही बनवाया था और कई पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया तथा कई पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, जीर्णोद्धार किया, जीर्णोद्धार किया था। कई पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है और इसका निर्माण भी किया है। तो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसके बारे में चर्चा करूं तो भाई इसका टेन्योर आपको 731 से 795 देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने बताया इसका टेन्योर आपको 731 से स्टार्ट होता है, 731 से इसका टेन्योर स्टार्ट होता है, 731 से टेन्योर स्टार्ट हुआ और 795 तक जाएगा, जो सबसे बड़ा टेन्योर कंसीडर किया जाता है। बट इससे बात नहीं बनी है, आप लिख लेना इसके बाद, द लास्ट पर्सन ऑफ दिस डायनास्टी, अपराजित वर्मन को कहा जाता है कि वह इसका अंतिम शासक था। लास्ट रूलर के तौर पर आप याद रख लेंगे, अपराजित वर्मन लास्ट शासक था। लास्ट रूलर कौन था? अपराजित वर्मन। लास्ट रूलर कौन है? अपराजित वर्मन वॉज द लास्ट रूलर। अपराजित वर्मन, अपराजित वर्मन लास्ट रूलर आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट रूलर अपराजित वर्मन था। लास्ट रूलर कौन है बाबू? अपराजित वर्मन। जीर्णोद्धार का मतलब होता है रेनोवेशन। जीर्णोद्धार का मतलब होता है रेनोवेशन, टूटे हुए खंडरों को सही कराना, रिनोवेट करना। रिनोवेशन इसके लिए टर्म यूज होगा इफ वी डूइंग इन द कंटिन्यूस फॉर्म, राइट? तो रिनोवेशन इसके लिए टर्म यूज होगा। ठीक है, चलिए, बिना परेशानी के आप इसके बारे में याद रखेंगे। फटाफट इसके बारे में बात बताइए कि यहां तक कोई समस्या तो आपको नहीं है। फटाफट बताइए, यहां तक कोई समस्या तो आपको नहीं है। सर नंदी वर्मन 2 की इंग्लिश बता दीजिए। नंदी वर्मन 2 की इंग्लिश बता दीजिए बाबू। वैकुंठ परिमल है ये, वैकुंठ परिमल आपको देखने को मिल जाएगा। वैकुंठ परिमल आपको देखने को मिल जाएगा, राइट? चलिए, तो बिना परेशानी के आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बाबू आगे हम बात करते हैं चोला डायनेस्टी के बारे में। मासूम बाबू,
अच्छा मौसम मौसम। एक कह रहा है औरंगजेब को कब पढ़ाएंगे। अरे भाई ये मुगल थोड़ी चल रहे हैं, हमारे यहाँ गर्मी बहुत है आज। अच्छा हेडिंग डाल लीजिए चोला डायनेस्टी, हेडिंग डाल लीजिए चोला राजवंश। हेडिंग क्या आपको डालनी है, चोला राजवंश हेडिंग डाल लीजिए। यहां डाल लेते हैं चोल राजवंश हेडिंग, चोल राजवंश हेडिंग डाल लीजिए। उत्तर भारत दक्षिण भारत के किंगडम्स चल रहे हैं, तो इसमें आप हेडिंग डाल लीजिए चोल राजवंश के बारे में। ये चोल राजवंश के बारे में हम हेडिंग डाल लेते हैं, चोला डायनेस्टी। फटाफट हेडिंग डालिए चोल राजवंश। चोल राजवंश। क्योंकि इसके बाद आपका ये चोल राजवंश ही बचता है जो थोड़ा बड़ा है, बाकी तो छोटे छोटे हैं, दो दो तीन तीन लाइन के वंश है। फिर तो चोल राजवंश है थोड़ा कि भाई इसमें एक्सप्लेन किया जा सकता है कुछ भी। तो चोल राजवंश के बारे में चलिए एक्सप्लेन करते हैं, चोला डायनेस्टी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इशू कोई सॉल्व नहीं हुआ, चल रहा है अभी चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी की हम बात कर लेते हैं, चोला डायनेस्टी की हम बात करते हैं। बाबू इसके संस्थापक के तौर पर आपको देखने को मिलते हैं विजयालय चोल, 848 से 871। विजयालय चोल संस्थापक के तौर पर कौन देखने को मिलते हैं, संस्थापक के तौर पर, फाउंडर के तौर पर आपको कौन देखने को मिलते हैं, दैट इज विजयालय चोल। विजयालय चोल देखने को मिलते हैं, विजयालय चोल, विजयालय चोल आपको देखने को मिलते हैं। बाबू ये चोला टेम्पल आप देख रहे हैं राइट, चोला का आप एक्सपेंशन देख रहे हैं राइट, तो दीज आर द पर्संस। ठीक है चलो, तो विजयालय चोल आपको देखने को मिल जाएंगे, विजयालय चोल, विजयालय चोल आपको देखने को मिलता है, विजयालय चोला आपको देखने को मिलते हैं, बिना परेशानी के याद रखना। बाबू चोला डायनेस्टी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, चोला डायनेस्टी के बारे में पूछा जाएगा कि भाई इसका टेन्योर कितना था, या इनका इम्बैलम क्या था, कि भाई इनके जो इम्बैल है या इनकी राजधानी क्या थी, वो भी पूछा जा सकता है। पहले इनकी राजधानी मलनूर थी, मलनूर राजधानी थी, राजधानी मलनूर थी, मलनूर, मलनूर राजधानी थी इनकी, मलनूर राजधानी थी, मलनूर। बाद में वो राजधानी क्या हो जाती है, लेटर ऑन ये राजधानी क्या हो जाती है इनकी, फिर बाद में इनकी राजधानी चेंज होकर तंजौर हो जाती है, जिसको तंजूर बोलते हैं। पुहार किसी की कैपिटल थी, इसको पुहार भी बोलते थे, नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसको पुहार भी बोला जाता था, पुहार बोलते थे, पुहार। बाद में यही तंजौर बनती है, बाद में यही कैपिटल क्या बनती है, तंजौर कैपिटल बनती है, तंजौर, तंजौर कहलाई, यही चीज क्या कहलाई, तंजौर कहलाई। याद रखना इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, चीता, बाघ इनका प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह इनका क्या था, बाघ, बाघ इनका प्रतीक चिन्ह था। प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह था बाज, बाघ, बाघ, टाइगर, चीता, चीता इनका प्रतीक चिन्ह था, बाघ, चीता, समझते हो, यह इनका प्रतीक चिन्ह था, जिसको कहा जाता टाइगर, टाइगर, बाघ, इनका प्रतीक चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा। बड़ी बात होती है बाबू इसका जो टाइटल है, बाबू जितने भी केसरी टाइटल है ना, केसरी, तेरी मिट्टी में मिल जावा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग राइट, बट जो केसरी टाइटल है वो इन्हीं के द्वारा लिया जाता है, जितने भी केसरी टाइटल है वो इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये तो हो गया इनका, ये नरकेसरी इनका टाइटल था, नरकेसरी इनका टाइटल था। विजयालय चोल का जो टाइटल है दैट वाज नरकेसरी, इन्होंने एक टाइटल ग्रहण किया है, वो टाइटल है नरकेसरी, नरकेसरी टाइटल उन्होंने ग्रहण किया है, नरकेसरी इन्होंने ग्रहण किया है। पहले ये पल्लवों के सामंत हुआ करते थे, ये पहले क्या थे, पहले पल्लवों के सामंत हुआ करते थे, और पल्लवों से ही अलग हटकर इन्होंने इसको बनाया है। अभी जस्ट मैंने पल्लव डायनेस्टी खत्म करी है, ये पल्लवों के ही सामंत थे। ठीक है चलिए, पल्लवों के ही सामंत आपके थे। बाबू यार बाघ लिख लो, कह रहा है चीता अलग होता है, ले भाई मेरी नजरों में तो सब बराबर होते हैं, मैं तो इन पे ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाता।
मुझे पता बाघ है तो बात खत्म, बाघ माने चीता, टाइगर, बात खत्म हुई। चीता मिटा दिया पर मैंने, पता है मुझे भी, मैं भी नेट जियो बहुत देखा है मैंने। ठीक है चलिए, तो जैसा मैंने बताया विजयालय चोल ये पहले पल्लवों के सामंत थे, पहले पल्लवों के सामंत थे, पहले पल्लवों के सामंत थे, पहले क्या थे? पल्लवों के सामंत थे। सामंत आपको देखने को मिलते हैं। फॉर्मर मिनिस्टर्स ऑफ पल्लव्स, फॉर्मर मिनिस्टर्स ऑफ पल्लव्स, फॉर्मर मिनिस्टर्स ऑफ पल्लव्स, ऑफ पल्लव्स, पल्लवों के मिनिस्टर थे बाबू पहले। पहले क्या थे? पल्लवों के मिनिस्टर थे, पहले पल्लवों के मिनिस्टर थे, याद रखना। नोट किया आपने? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, इसके बाद एक राजा देखने को मिलते हैं, दैट इज कराइकल किंग। इसके बाद एक अलग राजा आपको देखने को मिलते हैं, नोन एज कराइकल किंग। ठीक है, कराइकल किंग का जिक्र बहुत कम किया जाता है, बहुत कम ग्रंथों में कराइकल राजा के बारे में जिक्र किया गया है। चोला डायनेस्टी की स्थापना कब हुई है? कि बालक का पूछना है बाबू। 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई है, क्योंकि विजयालय चोल का जो टेन्योर आपको देखने को मिलता है 848 से लेकर 871 है, 871 सीई में इनका टेन्योर है। ठीक है, चोला एम्पायर। ओके, क्या हम आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, अगर आपने ये देख लिया है तो मूविंग फर्दर, बिना परेशानी के आप आगे बढ़िए विजयालय चोल के बाद। नेक्स्ट अगला पॉइंटर ये लीजिए, राजा कराइकल आपको देखने को मिल जाएंगे, राजा कराइकल, राजा कराइकल आपको यहां देखने को मिल जाएंगे, राजा कराइकल। परम प्रतापी शासकों में से एक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे प्रतापी शासकों में से एक है, उन्होंने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, वैणी का युद्ध भी लड़ा था, उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, अटैक द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, अटैक नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया पर उन्होंने अटैक किया था। एंड याद रखिएगा, उनके द्वारा मगध और अवंती को भी जीता गया था, मगध और अवंती को भी जीता गया था, बट ये काल्पनिक है। मगध व अवंती को भी इन्होंने जीता था, मगध व अवंती को जीता, अवंती को इन्होंने जीता था। वेणी का युद्ध इन्होंने लड़ा था, फॉर द बैटल ऑफ वेणी, वेणी का युद्ध जीता था, वेणी का युद्ध इन्होंने लड़ा, वेणी का युद्ध लड़ा था, फॉट बैटल ऑफ वेणी, फॉट बैटल ऑफ वेणी, वेणी का बैटल इन्होंने लड़ा था, वेणी का बैटल इन्होंने लड़ा था, और इसमें उत्तर भारत के राजा के संघू को हराया था, उत्तर भारत के कई राजाओं को हराया था, कई राजाओं को हराया। डिफीटेड ग्रुप ऑफ किंग्स, डिफीटेड ग्रुप ऑफ किंग्स, डिफीटेड ग्रुप ऑफ किंग्स
कैसे राजा को डिफीटेड ग्रुप ऑफ किंग्स एंड पुहार बंदरगाह इन्होंने ही बनवाया है, एंड बिल्ट पुहार बंदरगाह, मेड पुहार पोर्ट, मेड पुहार पोर्ट, पुहार बंदरगाह इन्होंने ही बनवाया है, पुहार बंदरगाह बनवाया था, बनवाया था, पुहार बंदरगाह इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आदित्य की बात करेंगे, आदित्य प्रथम की बात करेंगे। लिखिए बाबू, आदित्य की बात करते हैं, आदित्य वर्मन की बात करते हैं। आदित्य की बात करते हैं, आदित्य चोल की बात करते हैं। आदित्य चोल की बात करते हैं। इंपोर्टेंट एंड पावरफुल रूलर्स में से एक है आदित्य चोल। आदित्य चोल का कार्यकाल 871 से 907, 871 से 907। ये वो राजा हुआ, ये वो राजा हुआ जिसके द्वारा अपराजित वर्मन को हराया गया था, जो पल्लवों का शासक था। इन्होंने कोदंडराम की उपाधि धारण की, उपाधि है कोदंडराम, कोदंडराम, कोदंडराम की उपाधि है। डिफीटेड अपराजित वर्मन ऑफ पल्लव, डिफीटेड अपराजिता, अपराजित वर्मन ऑफ पल्लव्स, पल्लवों के अपराजित वर्मन को हराया, पल्लवों के अपराजित को हराया, अपराजित वर्मन को हराया, अपराजित वर्मन को हराया, वर्मन को हराया। बस इसके जीवन में, आदित्य चोल के जीवन में यही एक बड़ा काम है। इसके बाद के जितने भी रूलर्स हैं बाबू, उनको हम कल देखेंगे। आदित्य एल1 है ये हाँ भाई, आदित्य एल1 है ये। बाबू कल आपकी 3 डायनेस्टी हो जाएंगी, शेर, पांड्यन और राजपूत। ठीक है, हाँ मैंने पहले भी एक दिन में खत्म की हुई है, मैंने एक दिन में पहले ये भी खत्म कर रखी थी, बट आज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड था। ठीक है, तो वैसा नहीं था, रेगुलर जितना तेज नहीं था। सर क्या ये एसएससी वालों के लिए? नहीं बाबू, एसएससी वालों के लिए तो यहां से हिस्ट्री नहीं पढ़नी होती। एसएससी वालों को यहाँ ये हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री थोड़ी पढ़ते हैं बाबू एसएससी वाले। एसएससी वालों को पढ़नी होती है रशियन हिस्ट्री, है ना। देन फिर एसएससी वाले जो होते हैं पानी के नीचे बैठ के पढ़ते हैं, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ते हैं वो। क्योंकि एसएससी वालों के लिए रोमन हिस्ट्री, अरेबियन, फ्रेंच हिस्ट्री पढ़नी होती है, पाकिस्तान की राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, और दक्षिण अमेरिका की आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है। इंडियन हिस्ट्री थोड़ी पढ़नी है तुम्हें। गलत आ गए तुम यहाँ, खैर थके हुए लग रहे हो, ऐसा तो नहीं है, थकता तो मैं कभी भी नहीं हूं। ठीक है, वो तो फीचर ही नहीं है मैं थक जाऊं। ठीक है चलो अरे भाई ये हिस्ट्री आपके लिए पर्याप्त है किसी भी एग्जाम के लिए, लेकिन आप जब ऐसे पूछते हो तो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैं ये बात कितनी बार बता चुका हूं, बहुत बार, है ना। वो थोड़ा समझा करो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको जो हिस्ट्री का मैक्सिमम लेवल होना चाहिए वहां पर आप हैं। ठीक है चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए हिस्ट्री पर्याप्त होगी, इंक्लूडिंग स्टेट पीसीएस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात फिर करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।